नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है राजा जयचंद की नगरी कन्नौज में। इत्र के लिए मशहूर कन्नौज में हम अपनी यात्रा की शुरुआत राजा जयचंद के ऐतिहासिक महल से ही कर रहे हैं। हालांकि अब ये महल मिट्टी के ढेर में दब चुका है और इसे कई तरह से अवैध अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। महल के चारों तरफ अवैध अतिक्रमण हो चुका है और यहाँ विकास अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे खास बात बता दूं कि कन्नौज की धरती ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। यहाँ से शीला दीक्षित सांसद बनी, बाद में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी यहाँ से सांसद बने और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी यहाँ से सांसद है। तो हम इत्र के लिए मशहूर इस नगरी के वोटरों से जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनका चुनावी मिजाज क्या है। राजा जयचंद के किले के पास तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। वे चुनाव आने वाला है, इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे, किसको जिताना है? सपा को जिताना हमको है। सपा ने विकास बढ़िया किया कन्नौज में, इसी में जिताना है कन्नौज सपा को। आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के, क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा? यही वो विकास का मुद्दा है जो आज माननीय अखिलेश जी के समय में जो हमारी सड़कें बनी हुई है, लैपटॉप बांटे हैं, पेंशन की व्यवस्था की हुई है और जो भी सुविधाएं जो यहाँ बत्ती 24 घंटे आ रही है कन्नौज के अंदर, सारी सुविधाओं को देखते हुए, विकास को देखते हुए उन्हीं को वोट देने की इच्छा है। क्या सोचा है इस बार, किसको वोट डालना है? सपा में डालेंगे। क्यों? क्यों? उससे हमें लाभ मिलता है। कुल बहुत विकास किया है उसने, सपा ने। क्या विकास किया है? एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी 100, ये बहुत कुछ उसने किया है। ये चौराहे पे सब्जी की दुकान है। जो मुख्यमंत्री है अखिलेश जी हैं, मायावती कह रही है मुझे बनाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार लाओ, तो इसमें कौन अच्छा लगता है नेता? हमें नेता तो मोदी अच्छे लगा था। हमें जो सुविधा करी है उनने तो हम जानते हैं। क्या सुविधा करी उन्होंने? गैस सिलेंडर दिया और मेरा BPL कार्ड है। चुनाव आने वाला है तो किसको जिताना है इस बार? अखिलेश सरकार ही सही लग रही है, वही विकास किया है उसने और सबसे ज्यादा विकास किया है, वही उन्हीं को वोट देना चाहिए और हम उन्हीं को वोट देंगे। वोट डालने जाते हो वोट वाले दिन, या छुट्टी मनाते हो? नहीं, वोट डालने जाते हैं। तो इस बार क्या सोचा है, किसको जिताना है? इस बार हम अखिलेश यादव को जिताएंगे और उन्होंने काफी विकास कराया है। विकास के दम पे हम अखिलेश यादव को जिताएंगे। तो युवाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, जैसे लैपटॉप वगैरह और शिक्षा के बारे में उन्होंने काफी हद तक की जो है युवा के लिए किया है। वे चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोचा है, कौन सी पार्टी अच्छी होगी उत्तर प्रदेश के लिए? बीजेपी अच्छा काम करती है। ये तो बीजेपी कह रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी यूपी में अच्छी पार्टी हो सकती है सरकार के लिए? वैसे यूपी के लिए CM अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, बट हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंजेज हो, क्योंकि अगर हम लोग किसी दूसरे को भी मौका देंगे तो शायद उससे अच्छा काम हो सके। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से हम लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे यूपी में शायद विकास के चार चांद लग जाएं। भैया इस बार क्या सोचा है, चुनाव में किसको वोट करोगे? अखिलेश ने कम किया, काफी कम किया। इस बार चुनाव में क्या सोचा है, किसको वोट करना है? इस बार विकास को करेंगे वोट, जिसने विकास कराया उसे वोट देंगे। जिसने विकास कराया यहाँ का? विकास अखिलेश यादव ही करा रहे हैं यहाँ का। तो आपसे जानेंगे भैया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, मायावती जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ, मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार लाओ, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार होगी? जो यूपी में हमारा विकास करेगा, जो हम आम जनता के लिए जो काम करेगा, सरकार उसी को बननी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव सबसे बेस्ट उम्मीदवार है। कौन सा नेता अच्छा लगता है? नेता बीजेपी का अच्छा लगता है। कौन बीजेपी का? कौन? हमारे यहाँ तो पाठक है। क्या सोचा भैया इस बार किसको वोट करना है, किसकी सरकार बनवानी है? भाजपा की सरकार बनवानी है हमको, क्योंकि भाजपा के जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो अच्छे किए हैं, हमें ये उम्मीद है आगे आने वाले समय में विकास के तौर पे अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी। तो तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। हम लोग गुरसाईगंज के चौराहे पे खड़े हैं और तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। कौन सी पार्टी आपको लगती है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी सरकार हो सकती है, कौन सा व्यक्ति अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है उत्तर प्रदेश का? बहन कुमारी मायावती जी अच्छे मुख्यमंत्री रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लगती है आपको? बसपा पार्टी सबसे अच्छी मायावती, उसमें गुंडाराज खत्म हो जाता है। सपा कह रही है कि हमने विकास किया है, भाजपा कह रही है कि हम विकास करेंगे। कुछ लोगों का विकास किया, सिर्फ कुछ लोगों, कुछ यादव, कुछ 1% मुसलमानों का, सिर्फ यादवों का विकास किया है, वैसा कोई विकास नहीं। इस बार मुसलमान जो है वो BSP को वोट करेंगे। जी, BSP को वोट करेंगे। किसको वोट करोगे बाबा इस बार? हम तो भैया देखो हाथी गाय हैं हम तो। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबसे बात करेंगे। क्या सोचा है, किसको जिताना है? तार हुसैन सिद्दीकी
बीएसपी। चुनाव आने वाले हैं भैया, क्या सोचा है, किसको इस बार वोट करना है? भैया जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। कौन सी पार्टी के हैं वो? समाजवादी पार्टी के हैं। करने की तो बात छोड़ो, वो यहाँ देखने तक नहीं आए हैं। गांव गांव में देखो, वैसे कहते हैं कन्नौज वीआईपी जिला है समाजवादी का, बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ लाइट तक नहीं पहुंची है, रोड सड़कों की जर्जर हालत है। कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई रोजगार नहीं दिया है। हम सब युवा जो हैं सब बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। और बस शीशे बंद करते हैं, गाड़ी चले जाते हैं, साल 2 साल में देखते हैं, कभी देखने भी नहीं आए, 5 साल में पूछने भी नहीं आए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। परिवर्तन किसको? हम बीएसपी को करेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया उत्तर प्रदेश का, हमने मुस्लिम का बहुत विकास किया। मायावती ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया, वो कह रही कि मुझे वोट नहीं करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी कह रही कि दिल्ली में हम है तो लखनऊ में हमें बिठाओ। इन तीनों में से कौन सी पार्टी आपको लगती है कि उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी होगी? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी होगी, जो कि कानून व्यवस्था, विकास कार्य हर कार्य के लिए अच्छी रहती है, गरीब जनताओं के लिए सेवा करती है। खुलेआम रोड पे जाओ, रात के 12 बजे हो तो किसान पानी गेहूं में लगा लेता है, आलू भरता है, और कोई पार्टी के बीच में गरीब जनता को कोई मदद नहीं मिलती है। उनके समस्या हो बताओ, तुरंत पुलिस जाती है, प्रशासन सख्त रहता है, गरीबों की मदद होती है। आज गांव में देख लो, ऐसी कोई गली नहीं होगी जिसमें 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। शौचालय आए हैं, नाम के लिए आए हैं, किसी गरीब जनता को शौचालय आवास नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में सर्वे की जाए, गांव में देखा जाए कि किस गांव में कितना विकास कार्य कराया गया और कितना नहीं। कौन सी सरकार बेहतर होगी यूपी में? बसपा सरकार बेहतर होगी। बसपा सरकार में जो है गुंडागर्दी नहीं होती है और लॉ एंड ऑर्डर सही रहता है और कोई किसी को डर नहीं रहता। तो ये तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। गुरसाहिबगंज के गांधीनगर चौराहे से हम लोग कन्नौज के पीएसएम पीजी कॉलेज में पहुंच गए हैं और यहाँ तमाम यंग स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है, यंग लड़के, यंग लड़कियां। इनसे बात करेंगे कि ये इलेक्शन इश्यूज को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर, पॉलिटिशियन को लेकर। इन तमाम लोगों से बात करेंगे। इसमें से ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरकार उसी की बननी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में विकास करे और युवाओं को साथ में रख के काम किए जाएं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो ऐसा करेगा? अगर पिछला देखा जाए तो युवा मोदी जी बहुत कर रहे हैं युवाओं के लिए। कौन सी पार्टी ऐसी है जो यूपी में एक अच्छी सरकार दे सकती है? समाजवादी पार्टी। आप जब इस बार वोट डालने जाओगे तो क्या चल रहा होगा कि मुझे किस तरह की सरकार बनानी चाहिए? अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारी यही रहेगा कि हम छात्र लोग हैं और हमारे पीएसएम कॉलेज से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है सीएम साहब का, तो अखिलेश जी। क्या सोच के वोट डालोगे, कैसी सरकार हमें उत्तर प्रदेश में चाहिए? हमको सरकार ऐसी जो हम लोगों के हित में काम करे और अभी तक जो काम करते रहे, हम लोगों का भला हो और हमारे लोगों के बारे में सोचे। तो इसके बारे में खासकर माननीय अखिलेश यादव ने सोचा और आगे सोच रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम अखिलेश जी के साथ हैं। सबसे अच्छी सरकार किसकी होगी? बहन कुमारी मायावती जी की। इस तरफ गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम यंग छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद है जो फर्स्ट टाइम वोट करने जाएगी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब आप इस पर वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मुझे ये सोचकर वोट करना है? वोट उन्हें हम लोग देंगे जो विकास कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन ज्यादा विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मायावती कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ तो विकास होगा। इन तीनों में से किस पॉलिटिशियन पे ज्यादा भरोसा है? मुझे भरोसा है अखिलेश पे। आप क्या सोचकर वोट करोगे, किसकी सरकार लाने के लिए? मैं मोदी जी को लाना चाह रही हूँ। बताओ, एक यंग वोटर, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आपको लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है? अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी है क्योंकि वो लड़कियों के लिए धन की सुविधा करते हैं। छात्रवृत्ति की योजना है उन्होंने चलाई है और 108 नंबर उन्होंने चलाई है। हमारे लिए तो उनकी सरकार बेहतर होगी। तो ये तमाम यंग वोटर है जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हम लोग कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में पहुंच गए हैं। 7वीं शताब्दी का ये मंदिर है और चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने बाकायदा अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की तरफ से 1000 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था पूजा करने के लिए, और खुद राजा हर्षवर्धन भी यहाँ पूजा करने आया करते थे। और इससे ठीक पीछे
किसी जमाने में गंगा नदी बहा करती थी, हालांकि अब उनका प्रवाह जो है वो थोड़ा दूर हो गया है। तो यहाँ पर इस ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। गुड़िया, वोटर कार्ड बन चुका है? हाँ जी, बन चुका है। तो वोट देने जाते हो कि दिन ऐसी छुट्टी बना लेते हो घर पे, कि नहीं घर का काम देने जाते हैं वोट। तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और मायावती कह रही है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लेके आओ, तो इनमें कौन सा नेता अच्छा लगता है? कौन अच्छा मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का? अखिलेश यादव। आपके हिसाब से कौन अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है? अखिलेश यादव हमारे इधर तो है, उन्हीं को वोट देते हैं। चुनाव आने वाले भैया, तो क्या सोचा है, किसकी सरकार बनानी है? बीजेपी की बनानी है, क्योंकि हमें तो बीजेपी मतलब उसका कार्य अभी तो अब नरेंद्र मोदी की वजह से अच्छे हैं। चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचा है इस बार किसकी सरकार बनानी है? नई सरकार सोच रहे हैं बने, मोदी सरकार। किसकी? मोदी की। तो मंदिर में जो भक्त आते होंगे, तो भक्तों को आप बोलोगे कि भाई वोट डालने जाना, अच्छे आदमी को वोट दे के आना, बोलोगे भक्तों को आप? हाँ, जातो हम कहीं जी पर अतिकी कृपा जास पर होई और पाँव दे यही मार्ग सोई, उसी पर जी पर भगवान की महान कृपा है, वही कामयाबी होगा। हम लोग आलमगीरगंज मोहल्ले में आ चुके हैं। गौरी शंकर मंदिर के पास ये मोहल्ला है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। अभी जो सरकार है अखिलेश यादव जी की, उन्होंने क्या इतना अच्छा काम किया कि दोबारा उन्हीं को आप वोट दोगे, या कोई नया पार्टी आप ढूंढोगे वोट करने के लिए? कन्नौज में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुख्यमंत्री जी कन्नौज के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, अच्छा विकास किया है, तो हम लोग सारे लोग जो हैं अखिलेश को वोट करेंगे। बाबा, मोदी जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है तो लखनऊ में भी हमारी सरकार लेके आओ तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। क्या लगता है आपको, मोदी जी सही कह रहे हैं? मोदी जी सही कह रहे हैं। अभी तो काम अखिलेश ने बढ़िया किया है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर होगी उत्तर प्रदेश के लिए और कन्नौज के लिए? उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी सरकार बनाया है। अखिलेश जी ने बहुत काम किया है और अखिलेश जी ने गरीब लोगों को ले जाना काम किया है। लेकिन मायावती जी कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है अखिलेश के राज में। बीजेपी कह रही है कानून व्यवस्था खराब है, हमारी सरकार लाओ तो विकास करेंगे। तो ये दोनों क्यों आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी पे? आरोप लगा रहे हैं, आरोप का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक यहाँ है, वो यहाँ हम बैठे हैं, अब कोई आए हमें मारने लगे कि कोई हमारे घर बदमाश घुस जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या है उसमें? आपके हिसाब से बाबा सबसे अच्छी सरकार कौन सी होगी यूपी में? हमारे हिसाब से भैया सरकार जो है, सपा की सरकार जो है इतनी बढ़िया काम कर रही है फिलहाल। तो ये तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कन्नौज इत्र के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। दुनिया भर में यहाँ का इत्र एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम कन्नौज में आए हैं इत्र की एक दुकान पे, और यहाँ दुकानदार मौजूद है, कई ग्राहक, युवा ग्राहक मौजूद है। उन तमाम लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, और जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चुनावी मुद्दा चल रहा होगा। हम दुकानदार से पहले अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे और इनसे जानेंगे। भैया, इत्र उद्योग इतना नामी उद्योग है, तो जब चुनाव आता है तो नेताओं से क्या उम्मीद आपको रहती है कि नेता इत्र उद्योग के लिए क्या करे जो चुनाव जीते? हम तो यही चाहते हैं, जो समस्याएं चल रही है नोटबंदी के बाद तो सबसे ज्यादा समस्या आई है, वो भाई दूर हो। फुटकर की प्रॉब्लम आ रही है, हर आदमी 2000 रुपये ले आता है, फुटकर कहाँ दे, वो सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या बात है कि दिवाली के बाद जब से नोट हुआ ना, व्यापार भी आधा नहीं रहे, वो भी बहुत कम हो गया। हिसाब से तो हम समझते हैं अखिलेश ने तो कन्नौज के लिए बहुत कुछ किया है। 75% लोग तो उन्हीं को वोट देंगे, हम तो लगता है। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, जब आप वोट देने जाओगे तो क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा, क्या सोच के वोट दोगे आप? केवल विकास का मुद्दा। तो विकास की बात तो तीनों ही कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं हमने विकास किया है, मायावती कह रही है करेंगी, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी विकास करूंगा। मायावती मोदी नहीं किया, अखिलेश ने दिखता है अखिलेश का विकास। कन्नौज जिले में तो साफ ही दिखता है। परफ्यूम के लिए बहुत कुछ किया है, पार्क बनवाया, परफ्यूम का आधारशिला रखी फ्रांस वालों से, और परफ्यूम की खेती का भी बढ़ावा दिया है। फूल का भी बहुत बढ़िया होता है। चुनाव आने वाला है, लोकसभा में हमने देखा कि 80 में से 73 सीटें बीजेपी ने जीत ली। अब विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसके साथ आप लोग खड़े रहोगे? अखिलेश यादव, क्योंकि कन्नौज बीजेपी आती है तो हमारे यहाँ पान मसाला काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। अखिलेश सरकार रहती है तो हमारा काम चलता रहेगा। हमारे हिसाब तो अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में खुशबू आए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो खुशबू ला सकती है? पार्टी अपनी तो सफाई सरकार है, लेकिन उनके कार्यकर्ता ही नहीं सही है, बस, और सब सही है। मायावती और बीजेपी में कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है? वैसे तो मायावती के राज में तो प्रशासन बहुत सख्त रहता है, बस ये सबसे बढ़िया है। हम लोग कन्नौज के नवीन गल्ला मंडी में पहुंच गए हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा, यहाँ जो मंडी की बात करें हम, तमाम नेता आने वाले हैं, चुनाव आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे होंगे।
यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो नेताओं ने अभी तक जिस पर ध्यान नहीं दिया? हमारे यहाँ कोई पहली बात समस्या है नहीं, सिर्फ बत्ती की समस्या है। नेता लोग आज आए थे, वोट मांग के चले गए, उन्होंने कोई बात नहीं। बिजली की समस्या बता रहे हैं, तो कौन सी सरकार आपके हिसाब से लखनऊ में बननी चाहिए जो बिजली की समस्या दूर करे कन्नौज का? बनना तो अखिलेश की चाहिए, अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव अभी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ, मायावती कह रही है हमारी सरकार लाओ, तो किसकी सरकार अच्छी होगी जो किसानों के लिए अच्छी हो, व्यापारियों के लिए अच्छी हो? हमारे लिए तो अखिलेश की अच्छी रही सरकार, इसलिए कि अभी तक तो हमें सब आराम मिलती रही, आज भी मिलती है आराम। भैया ये जो गल्ला मंडी है, एक तो मायावती और बीजेपी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज बहुत बढ़ गया है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, क्या वाकई उस तरह की स्थिति है क्या? हाँ, गुंडा राज तो बढ़ गया है, ये तो सही है। किसान तो परेशान नहीं है क्योंकि कोई बिजली सही मिल रही है। बाकी हमारे मंडी में बिजली की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, जो हम लोगों को रात में दिक्कत होती है। बाकी तो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि गुंडा राज जो है वो बढ़ गया है, तो अब विकल्प क्या है? चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कोई नई सरकार आनी चाहिए या अखिलेश रिपीट होनी चाहिए? आप क्या सोचकर वोट करोगे? हम तो अखिलेश को ही सपोर्ट करेंगे, गुंडा राज के बाद भी? गुंडा राज के बाद भी, क्योंकि वही इसको देखेंगे। भाजपा आएगी तो वो भी वही सही काम करेगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। जैसे मायावती कह रही है कि अखिलेश के राज में गुंडा राज बहुत बढ़ गया है, हमारी सरकार लाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ, तो क्या आपके हिसाब से क्या नई सरकार यूपी में आनी चाहिए? अखिलेश से आना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लखनऊ में लाओगे तो हम विकास करेंगे, यूपी बहुत बेहाल है, आपको क्या लगता है? भाई हमको नहीं मालूम पड़ता विकास होगा। जो विकास अखिलेश जी ने किया है वो कोई सरकार नहीं करेगी, क्यों यहाँ किसानों को बीज है, खाद है, बिजली है, यही चीज चाहिए खासकारों को, ये चीज सबसे बड़ी चीज है। बाकी मोदी जी ने जो नोटबंदी की है उसके ऊपर छोटा आदमी जो है वो बहुत परेशान हो गया है। हम लोग कन्नौज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचा आपने? कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर पार्टी हो सकती है? अभी इस समय तो भाजपा। क्यों भाजपा, क्यों? क्योंकि जनता भी चाहती है कि थोड़ा परिवर्तन हो। चुनाव आने वाला है, तो जब वोट करने जाओगे तो दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा होगा कि क्या सोच के वोट करना है? सुशासन, सबसे बड़ी बात है सुशासन। जो हमारे समाज में सुशासन लाएगा उसको देखकर ही हम वोट करेंगे। हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सुशासन देश में स्टेबल कर रहे हैं धीरे धीरे, और वोट लाएंगे। मोदी जी लेके आएंगे सुशासन। आपसे जानेंगे कि इस बार कन्नौज के लिए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? मुद्दा यहाँ पे वही सब सुशासन और मतलब जो अपराध जो बढ़े हैं उनका कंट्रोल जो सरकार करे वही सरकार अच्छी। मतलब अपराध बढ़े हैं तो कौन सी सरकार कंट्रोल कर सकती है? अब उसमें तो बसपा भी है, भाजपा भी है। इन दोनों में से कौन बेहतर हो सकता है? भाजपा वैसे इस समय ज्यादा अच्छी है। भाजपा इस समय ज्यादा अच्छी है। तो ये तमाम लोगों की राय है। कन्नौज से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।